नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सुबह के वक्त मैं आपसे संवाद कर रहा हूं और एक ओपन जिम के बाहर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और इसलिए क्योंकि एक खबर ने मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर किया। और खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर, या आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर दिल्ली एनसीआर से बाहर भी जो एनसीआर से सटे इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, ये एरिया इतने ज़्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं कि एक सामान्य व्यक्ति से अलग स्तर पर अगर कोई इंसान है तो उसका सांस लेना दूभर हो रहा है। और जो प्रदूषण का स्तर है, जैसे AQI में हम मापते हैं, वो खतरनाक स्तर को भी पार कर चुका है। सवाल ये है कि होना क्या चाहिए। सरकारें आती हैं, ढेर सारे वायदे किए जाते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करने की बात करती हैं, लेकिन अभी भी इस प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इसके पहले भी प्रदूषण को लेकर के हमने जो भी बातें की हैं उसमें ये बताने की कोशिश की है कि प्रदूषण को जिस स्तर पर और जिस तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म करने या 80 से 90% तक उस पर नियंत्रण पाने की बातें की जा रही हैं, वो वास्तव में बहुत बेमानी है। उसमें यथार्थपरक दृष्टिकोण कम है और वो उसी तरह का पहल भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये है कि जो भी सरकारें आती हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां इस वायदे के साथ कि हम पूरी आबो हवा को साफ़ सुथरा करके देंगे, वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकती कि मूल समस्या पर वो जा ही नहीं पाती। और अगर वो समस्या पर जाती हैं, जाती तो सब हैं, लेकिन उसके निदान के लिए जो पहल करेंगी तो वो बहुत अलोकप्रिय कदम होगा। और जब अलोकप्रिय कदम होगा तो उस पर उनको वोट नहीं मिलेगा। और इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, दिल्ली एनसीआर के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी बाहर जो एनसीआर के एरियाज़ हैं जिनकी चर्चा मैंने की है, तो सवाल होता है कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि एक तरफ हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो हमारे नागरिकों के जीने का जो अधिकार है उसमें स्वस्थ वायु की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। एक बेसिक नीड है। जैसे हमें स्वच्छ पानी चाहिए, वैसे स्वच्छ हवा चाहिए। लेकिन अगर स्वच्छ हवा की जगह हमारे देश की राजधानी या उसके परिक्षेत्र गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएं और वो दशकों से होते रहें, तो फिर उसका निदान क्या है। इसके संदर्भ में चीन की तरफ से एक बड़ा सुझाव आया है और चीन के एम्बेसी की तरफ से बातें भी सामने आई हैं कि, और उन्होंने कहा भी है, चीन के राजदूत ने भी, कि बहुत हो गया। हम और आप, मतलब दिल्ली और बीजिंग, मतलब चीन और भारत, दोनों इसी समस्या से जूझ रहे हैं। और देखा भी जाता है कि अक्सर वहाँ भी ठंड के मौसम में कोहरा, हेज़ और उसके साथ साथ प्रदूषण, उससे प्रभावित राजधानी बीजिंग भी रही है। और दिल्ली की स्थिति भी, और दिल्ली एनसीआर की स्थिति भी देखी जा रही है। तो चीन के राजदूत की तरफ से, दूतावास की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया, क्योंकि दिल्ली में ही स्थित है और ये प्रदूषण वो भी देख रहे हैं कि दिल्ली की समस्या और बीजिंग की समस्या या चीन की समस्या बिल्कुल एक है। लेकिन हमने उस पर बहुत कुछ नियंत्रण पाया है, और वो जो नियंत्रण है उस पर हमने पहल की है। और वो पहल क्या है? राजधानी से और राजधानी के अंदर सटे हुए इलाके में जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जो अवैज्ञानिक तरीके से रोज़गार के काम चलाए जाते हैं और जिससे प्रदूषण निकलता है, प्रदूषण होता है, उसको कंट्रोल किया जाए, उनको विस्थापित किया जाए। अब आप सोचिए, दिल्ली में कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से चल रही हैं। वैज्ञानिक तरीके से चल रही हो तो बात ही ठीक है। फिर उसमें कितना पोल्यूशन के तत्व मौजूद होते हैं, चाहे वो हवा में मिले और चाहे गंदे पानी के जरिए यमुना में मिले, नालों के जरिए। उनको आप कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जब तक आप उनको एक वैकल्पिक स्थान पर राजधानी से बाहर नहीं करेंगे। और ये सब कुछ चीन में किया जा सका इसलिए क्योंकि चीन में ऐसी सरकार है जहाँ लोकतंत्र नहीं है।
वहाँ पर जो सरकार एक निर्णय ले लेती है उसका पालन होता है, हाँ उस पर विमर्श होता है, और वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उसका दृष्टिकोण बहुत बृहत होता है। और इसलिए बीजिंग में दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण था चीन की राजधानी में, लेकिन उन्होंने 80 to 90% उस पर कंट्रोल कर लिया। दिल्ली एनसीआर में बातें चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रहे हो, इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, अब बीजेपी की सरकार है, ढेर सारे वायदे किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा प्रयास करती हुई तो रेखा गुप्ता दिख रही हैं। बीजेपी सरकार ढेर सारे वायदे कर रही है, ग्रैब 4 तक की व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं, ऑड इवन अभी नहीं लागू हुआ है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि ऐसी गाड़ियां आएंगी BS 4 to 6, जिन गाड़ियों के ये मानक नहीं होंगे उनको तेल ही नहीं मिलेगा। इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रदूषण का एक अंग है, एक भाग है। कई ऐसी समस्याएं होती हैं, मैं इसलिए क्योंकि एक ओपन जिम के बाहर लोग आपको कसरत करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन जिम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पर मैंने मास्क हटा करके आपसे बात करने के लिए सब कुछ ये बात कर रहा हूँ, और ये स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हवा है, जो हेज़ और कोहरा जो भी आप कह लें, इस स्थिति में जो प्रदूषण का कण है वो जिस तरह से मिला हुआ है, आप कितना भी कसरत कर लें अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए सुबह सुबह, लेकिन वो आपके फेफड़ों में गंदी गैस या प्रदूषण तो जाता ही होगा। और इससे कितनी समस्याएं स्वास्थ्य की होती होंगी। जो लोग अभी स्वस्थ रहते हैं वो तो इसको झेल ले जाते हैं, वो यूज़ टू हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट में रहते रहते, लेकिन बच्चों को, बूढ़ों को, या जो इससे प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और अब जबकि हमें एक शुद्ध हवा भी हमारी बेसिक नीड है, ऐसे में हमारा प्रतिद्वंदी चीन ही सही, लेकिन जो बातें वो कह रहा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और चीन के साथ मिल करके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें उनके अनुभवों से फ़ायदा उठा करके ऐसे निर्णय लें। लेकिन निर्णय लेने में जो समस्या है कि मैंने बता दिया आपको, वो निर्णय लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बाद निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन उसका विरोध करने वाले, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए हर राजनीतिक पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी ने जब कहा कि इस देश में दिल्ली एनसीआर में जो आबो हवा इतनी ख़राब है उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद के सत्र के इस दौरान राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कहते रह गए, अभी तक तो चर्चा नहीं हुई। और वास्तव में SIR जैसे एक बेवकूफ़ाना मुद्दे पर अनर्गल प्रलाप करने की बजाय इन मुद्दों पर चर्चा होती, इस पर सरकार को घेरा जाता। और इसलिए घेरा जाता क्योंकि ये कई पहल हो रहे हैं। यहाँ पे कूड़े के पहाड़ वास्तव में साफ़ किए गए, दिल्ली की यमुना को साफ करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास बिल्कुल नाकाफ़ी है। इनसे प्रदूषण की समस्या का हल नहीं हो सकता। कभी पराली को कह दिया जा सकता है, कभी कह दिया जाता है, कभी दिवाली के पटाखे को कह दिया जाता है, और कभी कभी इंडस्ट्रीज़ को कह दिया जाता है। सब मिल करके प्रदूषण करते हैं, और प्रदूषण के कारण हमारे दिल्ली और NCR की जो भौगोलिक स्थिति है, जो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि 15 जनवरी के बाद आपको जितना ये AQI का स्तर गिरा हुआ है वो संभलता हुआ दिखेगा, क्योंकि तब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये जो प्रदूषण के कण होते हैं जो वायुमंडल को पूरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं, आबो हवा को ख़राब कर देते हैं, वो फिर उड़ करके आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रदूषण का स्तर है, ये पंजाब या लाहौर से आप कह सकते हैं और पूरा यहाँ दिल्ली तक है, और दिल्ली में बिल्कुल आकर के वो डंप हो जाता है। तो इस समस्या बहुत ही विकराल है, लेकिन चीन ने जिस तरीके से मिल करके इस समस्या को सुलझाने की बात कही है, और एक दूसरे के अनुभवों को लेने और देने और उससे सीखने की बात कही है, इस पर भारत सरकार को और उससे जुड़े राज्य सरकार, विशेष करके हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूरा, ये सरकारें मिल करके अगर काम करें और वास्तव में राजनीति से थोड़ा दूर हटें, तो हमारी जो बेसिक नीड है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायुमंडल, वायु प्रदूषण से मुक्त दिल्ली NCR, तभी मिल सकता है। और इसके पहले
जो भी प्रयास है वो यही है कि हम किसी भी तरीके से अपने को स्वस्थ रखने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन जो आबो-हवा बहुत शुद्ध होनी चाहिए इस ठंड के मौसम में, वो कितनी प्रदूषित है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी पूरे माहौल में हम आपसे संवाद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पर कमेंट करिए। और बात अब दिल्ली एनसीआर की नहीं है, भारत के, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, टाउन एक्सटेंड हो रहे हैं और अब तो ये समस्या गाँव में भी आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर के बाहर भी प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पराली को जलाने की और हस्र अवैज्ञानिक तरीके से इंडस्ट्रीज़ को, छोटे इंडस्ट्रीज़, लघु, अति लघु, वो स्थापित होते हैं और वो किसी तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार का भी मामला आता है, ले दे करके उसको मैनेज किया जाता है। यहाँ पर जब तक ये सोच नहीं होगी कि हमको अपने प्रदूषण के स्तर को लेवल पर लाना है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। चीन में ये सफल इसलिए हुआ क्योंकि चीन में एक छोटी सी भूल बहुत बड़े दंड का व्यक्ति भागी हो सकता है, या संस्था या प्राधिकारी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ हो तो एक राजनीति की ऐसी धारा चल पड़ती है कि गलत काम के लिए भी समर्थन बनाने की मुहिम चला दी जाती है। ऐसे में इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए और संसद के अंदर हुई चर्चा के मायने भी निकलने चाहिए और सख्त कदम उठाने की दरकार है। अन्यथा सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन दिल्ली यूं ही गैस चैम्बर बनती रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।